कह रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। बहुत प्यारा सवाल है, एक बात ध्यान दीजिए। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अब अगर ये सवाल आ गया ना, और अगर ये 2 नंबर में आ गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये जान लीजिए दोस्त। हाँ, अगर ये सवाल आ गया तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे, अब ध्यान से देखो। माना चौड़ाई बराबर x, अगर ऑप्शन है तब तो मैं बता दूंगा चौड़ाई x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो ध्यान से देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपका कितना है 84 इज इक्वल टू लंबाई x प्लस 5 इंटू चौड़ाई x, गुणा करिए तो हो जाएगा 84 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको इधर ले जाइए, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, यहां बन गया ये द्विघात समीकरण। क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब जानते हैं क्या होता है, इसका गुणा होता है। तो मुझे दो ऐसी संख्या चाहिए जिसका मैं गुणा करूं तो 84 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जिसको मैं जोड़ूं या घटाऊं, मैं क्या करूं, जोड़ूं या घटाऊं तो प्लस का 5x चाहिए, मुझे दो ऐसी संख्या चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखो होगा क्या, 12 सते 84, एक संख्या हो जाएगी 12x। अब हम 12, जो अगर यहां पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव लेंगे, और एक संख्या हो जाएगी प्लस 12x, दूसरी संख्या हो जाएगी माइनस 7x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जानते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 बराबर 0। बराबर ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों में से अगर मैं x निकाल लूं तो इसके पास अगर मैं x निकालूंगा तो एक x बचेगा और यहां 12 बचेगा, और यही जो x प्लस 12 आया यही मुझे यहां से भी चाहिए, तो मैं यहां से माइनस 7 निकालूंगा। जैसे ही मैंने माइनस 7 निकाला, इसके पास x बचा और इसके पास प्लस 12 बच जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 12 बराबर, और एक हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब देखो, यहां दो चीज होगी, x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12। ठीक है, क्लियर। और यहां पे हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर 7। ठीक, अब भुजा है, भुजा कभी माइनस नहीं होती, तो यहां से चौड़ाई बराबर आ गया 7, तो लंबाई बराबर आ जाएगा 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। और आप कहेंगे सर जी इतना लंबा क्यों बताए, तो मैं फिर से कह दे रहा हूं, अगर ये सवाल 2 नंबर में आया तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अगर ये सवाल 2 नंबर में आया तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। सर आप जीरो लेवल से पढ़ा रहे हो क्या? नहीं भाई, मैं आपका पूरा का पूरा रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, मैं आपका क्या करवा रहा हूं, पूरा का पूरा रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, हाँ सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए। चलिए फिर से देख लीजिए, ध्यान से देखिए सवाल क्या है पहले आपके साथ। सवाल यह है कि लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 5 होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x प्लस 5 गुणे x, हमने गुणा किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 84। 84 को इधर लाएंगे तो जो प्लस था माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0। अब इस 84 एक्स स्क्वायर को यहां ऐसे तोड़ना होता है कि गुणा करने पे 84 एक्स स्क्वायर माइनस आए और जोड़ने या घटाने पे 5x आए, तो 12 सत्ते 84 प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 12 में से 7 जाएगा तो 5x हमने तोड़ दिया और कॉमन ले लिया। ये आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। हाँ, ये आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कोई बात नहीं, ऐसे एक आध दो क्वेश्चन आएंगे, छोड़ दीजिएगा भाई। ठीक है, कह रहा किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। क्या है, किसी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ अभी कब तक क्लास चलेगा शिल्पा पांडे जी? बहुत देरी तक तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ देर तो चलेगा, कम से कम ज्योमेट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक भुजा आप मानेंगे 5x और एक भुजा मानेंगे आप 3x। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी 64 बराबर 2 ब्रैकेट में 5x प्लस 3x। तो ये 2 से आप काट दीजिए, 32 बराबर 8x, तो x बराबर 32/8 यानी कि 4, x बराबर 4। इसका मतलब समझे, एक भुजा हो जाएगी 4 गुणे 5 बराबर 20, और एक भुजा हो जाएगी 4 गुणे 3 बराबर 12, 4 3 12। आपको दोनों भुजा पता चल गई। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 12 गुणे 20, 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो? हाँ, वरुण चौहान क्या दिक्कत है बेटा, क्यों आप परेशान है, बताइए क्यों आप परेशान हैं?
कोई इशू है क्या? कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका विकर्ण क्या होगा? ठीक है, हाँ, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो विकर्ण क्या होगा? अब ध्यान से देखो, याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, यही तो होता है। अब देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 होता है, तो ध्यान से देखो क्षेत्रफल कितना है 484। या तो दो तरीके हैं आपके पास निकालने के, या तो ऐसे निकाल लीजिए या तो ऐसे निकालिए। देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर है 484, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या है 484 है। तो विकर्ण क्या हो, भुजा क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी अंडर रूट 484। अच्छा बताओ 484 कितने का वर्ग होता है? 484 कितने का वर्ग होता है, चलिए बताइए। तो आप लोग बताएंगे, आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ 484 कितने का होता है। तो ध्यान से देखिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 11 ग्रहियम 121, 11 ग्रहियम। देखिए ध्यान से देखिए, 11 दूनी 22, तो ये वैल्यू भुजा हो गई 22 सेंटीमीटर। अगर भुजा 22 सेंटीमीटर हो गई बच्चा, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर होता है भुजा कर्ली में 2, भुजा कर्ली में 2, यानी आपका हो जाएगा 22 कर्ली में 2 सेंटीमीटर। यानी इस सवाल का जो आंसर है ना, वो 22 कर्ली में 2 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ध्यान से समझे, इस सवाल में करेक्ट आंसर 22 कर्ली में 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, क्लियर हो? वेरी नाइस। हाँ सर जी, पार्ट 3 आएगा कि नहीं? इसका पार्ट 3 आएगा, ठीक है, इसका पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 के बाद फिर मॉडल पेपर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 के बाद इसका मॉडल पेपर आ जाएगा। कह रहा आयत और वर्ग में क्या समानता है, ठीक है, चलिए बताइए। आयत और वर्ग में क्या समानता है? दोनों में सभी भुजा समान होती है, दोनों में 4 समकोण होते हैं, दोनों में विकर्ण असमान होते हैं, दोनों के परिमाप समान होते हैं। चलिए फटाफट बताइए, ठीक है, चलो ठीक है। तो ध्यान से देखो, आयत और वर्ग में क्या समानता होती है अगर यह बात हो, तो दोनों में क्या होते हैं? 4 समकोण होते हैं, दोनों के जो चारों अंतःकोण होते हैं, प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, ठीक है। अब चलिए, आयत और वर्ग में अंतर क्या होता है? आयत और वर्ग में मुख्य अंतर क्या होता है? तो आयत में 4 समकोण नहीं होते, गलत बात है, होते हैं। वर्ग की सभी भुजा समान होती है, आयत की नहीं होती, ये बात एकदम सही है। वर्ग के विकर्ण असमान होते हैं, नहीं, बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण। तो मुख्य अंतर पूछा है, तो ध्यान से समझो, मुख्य अंतर यह होता है कि वर्ग की चारों भुजा समान होती है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है। वर्ग की चारों भुजा समान होती है, जबकि आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। चलिए, ये सवाल बड़ा प्यारा है। कह रहा है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं आयत की लंबाई दोगुनी कर दूं तो बताइए नया क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से समझिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, कैसे बताएंगे आप, चलिए बताइए। हाँ, अच्छा फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलो तुम्हारे इश्क में पड़ जाते हैं। एक बात सुन लो मेरी बात, अगर लड़का कामयाब नहीं है और लड़की सुंदर नहीं है, तो भाई साहब इश्क किसी भी करामात लायक नहीं है। घर वाले अलग से डंडा बरसई हैं, समाज वाले अलग से ताना मरी हैं। सिंपल सीधी सी बात है, इसको इश्क करना है करिए, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि ठीक है दुनिया छोड़ देगी, कोई बात नहीं, हम अपने दम पे अपनी एक दुनिया बसा लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझिए, दिक्कत कहाँ होती है? ये है आप और ये है बड़ा सा समाज, ठीक है। अगर आप कैपेबल नहीं है तो आप अपने दुख दर्द में किसके पास जाएंगे? समाज के। आप अपनी प्रॉब्लम में किसके पास जाएंगे? समाज के। आप अपनी बातें किससे शेयर करेंगे? समाज से। तो अगर इस समाज के रीति रिवाज बंधन को नहीं मानेंगे तो फिर ये समाज आपकी आवश्यकता की पूर्ति बंद कर देगा। लेकिन अगर आप वहीं इतने कामयाब हो कि ठीक है ये समाज मुझे छोड़ रहा है, मैं अपना एक नया समाज बना सकता हूं, मैं इतना कामयाब हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो फिर भाड़ में जाए समाज। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आप इतने कामयाब नहीं है और आपको इस समाज की जरूरत है, सिंपल सीधी सी बात है कि मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपको अगला बैच पढ़ाना भी है, और फिर मैं कह दूं जाओ जे के पढ़े मन होते पढ़े, जे के न पढ़े मन होते न पढ़े, तो जाहिर सी बात आप नहीं लोगे बैच, हम रोड पे आ जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए जिससे जरूरत है उसे ठुकराया नहीं जा सकता, तो इसलिए समाज को आप ठुकरा नहीं सकते, ठीक है। हाँ, मेरी ये बात याद रखिएगा, क्लियर? तो ध्यान से देखो, कह रहा है एक आयत की लंबाई अगर हम दोगुनी कर दे, यानी अब लंबाई कितना हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई कितनी है? वो 5 सेंटीमीटर ही है। तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 गुणे 5, वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े। कह रहा है वृत्त, ये आखिरी टॉपिक है आपके मेंस्ट्रुएशन का, आपके कह सकते हैं किसका? आपकी ज्योमेट्री का, वृत्त, ठीक है। कह रहा है केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? ध्यान से मेरी बात समझिए, ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, ये आपका क्या है? केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, ये क्या है? ये आपका परिधि है, ठीक है, परिधि है। कह रहा अगर मैं इस केंद्र को इस परिधि से मिला दूं, अगर मैं इस केंद्र को इस परिधि से मिला दूं, तो इस दूरी को क्या कहते हैं? जरा आप लोग बताएंगे। तो इस दूरी को हम लोग कहेंगे क्या? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या आर होता है, और यह त्रिज्या जो होती है
व्यास का आधा होती है, व्यास का आधा होती है, ये बात पता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा केंद्र से होकर, क्या, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, हाँ, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उसके बाद आपने पूरा गाना सुना नहीं, या राइटर ने पूरा गाना गाया नहीं था, ठीक है, आपने आधा गाना सुना, आपने सुना जो राइटर ने क्या गाया था कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उसके बाद वाला वो लाइन नहीं गाया। उसके बाद लड़की और लड़के के बाप कहते हैं अगर को तुम घर से निकल जाओ पैर तुम्हारा तोड़ देंगे हम। फिर राइटर को लगा यार फिर तो जंजी ये बात सुनेगी नहीं, तो उसने नहीं गाया, क्योंकि जैसे ही उसने गाया कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उसके घर वाले गाते हैं अगर तुम बाहर निकल जाओ पैर तुम्हारा तोड़ देंगे हम, तो नहीं निकलते लोग बाहर, समझे। चलिए तो ध्यान से मेरी बात को समझते हैं, आ जाओ। कह रहा है अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जीवा क्या होती है। अगर कोई रेखा इस परिधि को ऐसे ना एक भाग से लेकर के और दूसरे भाग तक टच कर दे, अगर क्या करे, ऐसे ना टच कर दे, तो अगर ऐसे परिधि को दोनों भागों पे टच कर रही है तो इसी को हम कहते हैं जीवा। और अगर यही रेखा इस वृत्त के केंद्र से जा रही है, अगर यही रेखा इस वृत्त के केंद्र से जा रही है, इसी जीवा को कहते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। और यही जीवा आपकी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। आई बात समझ में। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जिसे आप कह रहे थे उसे हम लोग क्या कहते हैं, या केंद्र से गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और यही जो व्यास होता है यह त्रिज्या का दूना होता है। क्या क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, गाना होना पूरा सुना करो, कहते हैं आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। आपने आधा सुन के चले थे निकलने, बहुत मारेंगे। आई बात समझ में। चलो ध्यान से देखो, कह रहा व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, क्या कह रहा है, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, अभी हमने जस्ट बताया। व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, टेक टेक टेक। चलो मैं इस पे बात करूंगा। पी वाई क्यू लगभग 70% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, व्यास क्या करता है, 2 गुणे त्रिज्या, यानी व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो, यहां तक समझ आया। आगे चलो, क्या वृत्त की कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है। वृत्त की कोई भी 2 बिंदु, ध्यान से समझो, ये 2 बिंदु मतलब समझो, परिधि की बात कर रहे हैं, ये वृत्त है, ठीक है, और इस पे 2 बिंदु ले लो, एक बिंदु ये तुम्हारा हो गया और एक बिंदु ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, और इसको क्या करो, किसी रेखा से ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो। तो ये कह रहा है कि वृत्त की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो 2 बिंदु है ना, इसको क्या कहते हैं। तो नो डाउट आप तुरंत कहोगे, ठीक है, अब किन्हीं 2 बिंदुओं कहा, ये नहीं कहा केंद्र से। यहाँ पे आप जीवा नहीं कह सकते बच्चा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ आप क्या नहीं कह सकते, यहाँ आप जीवा नहीं कह सकते आप, ठीक है, व्यास नहीं कह सकते, यहाँ आप जीवा कहेंगे, यहाँ आप क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्लियर है, यहाँ पे क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, व्यास नहीं कह सकते। ध्यान से मेरी बात समझिए, वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, एक लोग, चलो, कह रहा वृत्त के किसी भाग की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की घुमावदार रेखा को क्या कहते हैं। घुमावदार रेखा मतलब समझ रहे हो, आओ मैं दिखाऊं आपको एकदम बकायदा एक एक परिभाषा ऐसे फिगर के थ्रू। ठीक है, ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक है, और ये जो घुमावदार रेखा है आपको दिख रही है इसे, ये इसको क्या कहेंगे, चलिए बताइए। यानी सिंपली आपसे पता क्या कह रहा है कि ये जो परिधि है इसका जो कटान बिंदु है, ये जो क्या है परिधि है, इसका जो कटान बिंदु है ना, ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, चलिए फटाफट बताइए। इसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आर्क या चाप कहते हैं। आई बात समझ, क्लियर हो, क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। आइए आगे, कह रहा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है। कहां से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है। और अगर वो केंद्र से गुजरी तो क्या कहलाएगी, अगर वो केंद्र से गुजरी तो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। अगर वो केंद्र से गुजरी तो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। बात समझ में आ गई। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है, केंद्र से गुजरेगी तो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ एक बार पढ़ लोगे ना, आपको सारे ऑप्शंस वगैरह सब याद हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले कितने व्यास रेखाएं बन सकती हैं। आओ ध्यान से समझो। ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है भाई। ठीक, ये रहा वृत्त, ऐसे छोटा सा बनाते हैं, और ये रहा इसका केंद्र, सॉरी ये रहा इसका केंद्र। कह रहा है एक बात बताओ सिंपल सी, ठीक, हाँ, ये सिंपल सी बात बताओ, यहां से कितनी रेखाएं, आप कितना केंद्र से, तो आपको पता है ना, ऐसे गुजारोगे। ठीक है, ऐसे, ऐसा तो है नहीं कि 1 2 गुजार के छोड़ दोगे। एक तो तुम भी जिद्दी हो, देखे हो साइकिल, साइकिल देखे हो साइकिल, ठीक है, साइकिल देखे हो ना, एकदम साइकिल वाली कहानी समझना, ऐसे। ठीक है, पता नहीं कितने, तो यहाँ से कितनी जा सकती है, तो सिंपली बात है, सिंपली आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा अनंत। ठीक है, कितना, अनंत, गुड, वेरी नाइस। चलो, कह रहा वृत्त में त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अरे एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, बच्चा पहले पढ़ लो यार, मैं पढ़ाने आया हूं, मैं बात के लिए लाइव सेशन रखूंगा, आपसे बात कर लूंगा, अभी पढ़ लो। कह रहा वृत्त की त्रिज्या अगर 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से समझो मेरी बात, देखो ये होती है त्रिज्या, त्रिज्या इसे आर कहते हैं।
क्या कहते हैं, त्रिज्या आर कहते हैं। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं, तो क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर कहते हैं, पाई आर स्क्वायर कहते हैं। अब ध्यान से देखो, जाहिर सी बात है कि ये बात बता रहा है कि ये आर इसमें 2 बार है, एक बार एक बार। तो एक बात आप अपने दिमाग में सोचो, अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू 2 लूँ, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 4। अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू 3 लूँ, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू 4 लूँ, ये हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 16। अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू 5 लूँ, ये हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। तो मेरी बात समझो, आर स्क्वायर टाइम है, तो अगर यहाँ त्रिज्या 2 गुनी है तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। लेकिन सोच के देखो, अब अगर मैं पूछूं कि अगर इसी त्रिज्या को मैं 7 गुना कर दूं, अगर मैं इसी त्रिज्या को 7 गुना कर दूं, अब क्षेत्रफल कितने गुना होगा, चलो बताओ। अगर मैं इसी त्रिज्या को 7 गुना कर दूं, क्षेत्रफल कितने गुना होगा? ठीक है, हाँ क्लियर, बताओ। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे 14 लिख रहे हैं, गलत बात है बच्चा, 14 वाले सारे लोग गलत हैं। ध्यान से देखो, एक बार आर था, आपने 7 किया, अब आर स्क्वायर हो गया, यानी 7 गुणे 7 सीधे सीधे 49 गुना, 7 गुणे 7 यानी 49 गुना, कितने गुना? 49। जितने लोग 49 आंसर दे रहे हैं सबका सही है बच्चा, सबका सही है। चलो एक सवाल मैं और पूछ लेता हूं, मैं कोशिश करूंगा आपकी बार आप लोग सही बताएंगे। अब तो मैं बता दिया, अगर मैं त्रिज्या 10 गुना कर दूं, त्रिज्या में 10 गुना कर दूं, तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा? क्षेत्रफल कितने गुना होगा? चलो अब ये तो गलत मत करना भाई, अब ये गलत मत करना, ठीक है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो बताओ, तुमसे मिलकर ये जाना है। अच्छा सही सही बताओ, कितने लोगों ने अभी तक सेलेस क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है? कितने लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है? नहीं करोगे ना, आप अपने साथ गलत करोगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो देखो अब सही आंसर आया ना, अब सही आंसर आया ना तुरंत। आर 10 गुना, ये हो जाएगा आर इंटू आर, यानी 10 गुणे 10 सीधे सीधे 100 गुना, यानी कोई भी चीज हो तो उसका स्क्वायर टाइम बच्चा, यहाँ देखो स्क्वायर लिखा है ना, तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब सही आंसर आ गया, गुड। चलो, कह रहा अगर किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो बताओ उसका व्यास क्या होगा? ठीक है, चलो बताओ। हाँ, कौन कह रहा है हम नहीं किए, बहुत पीटेंगे। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, नहीं बैच लिया अगले सेमेस्टर जुड़ जाना, क्योंकि हो सकता है आपने किसी का बैच लिया रहा हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो छोटी मोटी चीजें रह गई है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगले सेमेस्टर। ठीक है, कह रहा है अब ध्यान से देखो, परिधि बराबर 2 चीजें होती है बच्चा। एक होता है परिधि का फार्मूला, ध्यान से देखना, एक होता है व्यास गुणे पाई, और एक फार्मूला पता है क्या होता है, 2 पाई आर। दो फार्मूला, त्रिज्या दे तो ये या लगा लेना, और या अगर व्यास दे तो ये लगा लेना। पाई के 2 मान होते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, 3.14 होता है, 3.14 होता है। आपको नॉर्मली 22/7 लेना है, 3.14 जब कहेगा तब ले लेना। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनो, व्यास क्या हो जाएगा, देखो परिधि का मान तो 44 है, व्यास हमको पता भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है। अब ध्यान से देखो, 22 दूना 44, ये इधर आ जाएगा, तो व्यास बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। आपको मैं बताऊं ना प्यारे बच्चों, जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे ना, ऐसी ऐसी घोषणाएं सेलेस क्लासेज करेगा, ऐसे ऐसे बम्पर गिफ्ट आपको देगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि डीएलएड में एक्चुअल सेलेस क्लासेज ऐसे कर सकता है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि गुरु वह दीपक है जो अपने आप को जला करके पूरे संसार को उजाला देता है। ठीक है, हम आपको ऐसा कंटेंट, ऐसी ऐसी चीजें गिफ्ट करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर में ना, कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी कम और अफोर्डेबल फीस में इतनी सारी चीजें एक्यूरेसी के साथ, बेस्ट टीम के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, इंतजार करिए बस। चलिए, कह रहा किसी वृत्त की परिधि क्या होगी, तो परिधि अभी आपको फार्मूला बता दिया मैंने, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मैं आपको बताऊं ना, 100% देखिएगा, उसके बाद हर प्लेटफॉर्म यही करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी? सेम सवाल है, अभी आपने किया। ठीक है सर जी, 4th सेमेस्टर वालों को, 4th सेमेस्टर वालों को भी देंगे। 4th सेमेस्टर क्यों, 4th सेमेस्टर मेरे बच्चे नहीं है। हाँ, कह रहा किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, बताइए उसकी परिधि क्या होगी। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से देखो, अब अभी हमने परिधि के बारे में बताया, क्या बताया कि परिधि बराबर होता है पाई इंटू व्यास, पाई इंटू व्यास। पाई का मान होता है 22/7, व्यास का मान होता है 14। ठीक है, व्यास का मान क्या होता है 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 सेंटीमीटर, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आ जाइए, ठीक है, अगले सवाल पे। कह रहा है किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है
किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्या बताइए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा। हाँ, तो ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे एरिया पूछ रहा है, एरिया के बारे में ध्यान से एक बात समझिए, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है। तो सही है, नहीं है, सही है, नहीं है बच्चा, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 14 हमारी कोई त्रिज्या थोड़ी दी है। तो सबसे पहले समझो, व्यास अगर यह है तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा व्यास का आधा 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 से कट जाएगा, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सबका आया भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सबका आया, गुड, चलो ठीक है। हाँ आइए, ठीक है, इस सवाल को करिए फटाफट, ये आज का अंतिम सवाल है। प्रगति जी कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रगति जी आपका हुक्म आपकी आज्ञा सर आंखों पे। आज की क्लास को इस अंतिम सवाल के साथ खत्म किया जाएगा। 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 अमन सर, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। जो टॉपिक पार्ट 1 में छूटा, पार्ट 2 में छूटा, उसे हम पार्ट 3 में करा देंगे। ये पीडीएफ एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करिए, फ्री नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी, किसमें, फ्री नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, कह रहा वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी गई, अगर 3 गुना हुआ तो क्षेत्रफल आर स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा, कितना, 9 गुना। इसके साथ ये देखिए, आपकी मैंने एक ही में पीडीएफ कंपाइल करा दी है, ठीक है, एक ही में हमने क्या किया है, पीडीएफ को कंपाइल करा दिया। इसमें शिक्षण अधिगम के भी सारे कथन है, और देखिए ध्यान से, इसमें किसके कथन है, बाल विकास के भी कथन है। देखिए, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कथन कारण से, ये सारे कथन कारण देखिए, एकदम रास का कथन, बिग और हंट का कथन, ये परिवर्तन आया हुआ क्वेश्चन है, लॉक का कथन, क्रो एंड क्रो का, ये सारे क्वेश्चन आपको हम लोग करवा दिए। तो ये पीडीएफ फ्री में आपकी अवेलेबल है शैलेश क्लासेस एप्लीकेशन में। आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल की क्लास में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।